गोल्जी ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सो मच ऑर्गेनेल्स हमारी बॉडी हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे सेल एंड सेल की ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सबसे पहले सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ये हमारी स्ट्रक्चर, बॉडी की जो भी स्ट्रक्चर है, हमारी एनाटॉमी है, वो सब किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल से। इसलिए सेल को स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। देन सेकेंड इज़ फंक्शनल। फंक्शनल मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, हमारे न्यूरॉन्स जो काम कर रहे हैं, वो सब क्या है? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसलिए सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। देन हमारे पास आ गई उनकी डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। देन एंटन वॉन लीवनहुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था 1674 में। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। शेल्डिन एंड शेजवान ने सेल थ्योरी दी थी 1838 से लेकर 1839 में। देन टाइप्स ऑफ द सेल। सेल टू टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स जो पहले आए थे, यूकैरियोटिक जो डेवलप हुए बाद में और एडवांस लेवल के थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती और सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, बट इन द प्लांट सेल। ठीक है, ये हमारे थे सेल के टाइप्स। ऑर्गेनेल्स हमारी बॉडी हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हम उनको अब स्टडी करेंगे। देन सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है। न्यूक्लियस मच ऑर्गेनेल्स हमारी बॉडी हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हम उनको अब स्टडी करेंगे। देन सबसे पहले न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है सेल के लिए, जो कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ है सबको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है ना, ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस एक ब्रेन की तरह काम करता है। इसकी स्ट्रक्चर 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब सेल के बारे में हमने स्टडी किया। सेल में क्या था? आउटर मेम्ब्रेन क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। ऐसे न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। लेकिन ये मेम्ब्रेन ना कंटिन्यूस नहीं होती। जैसे ये हमने सेल पढ़ा था, सेल के बाहर मेम्ब्रेन थी ना, बाइफॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई थी, ये क्या थी? कंटिन्यू। बट जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, देन ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये इंटरनल, ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को। अब साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन जितने भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थे, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था, जो भी मटेरियल एक्सचेंज हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा था। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो भी मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है। देन इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमने सेल के अंदर पढ़ा था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या था? जिसमें सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थी। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या हो गया कि जितने भी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमेटिन हो गया, वो सब किस में प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वो सब किसके अंदर होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। देन इज न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक डेंस है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ऐसे राउंड स्ट्रक्चर का यह होता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है राइबोसोम की, सिंथेसिस करता है आरएनए की, राइबो न्यूक्लिक एसिड की। ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है। देन इज नेक्स्ट क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? एक थ्रेड की लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे डीएनए को कंटेन करती है। ठीक है, जो भी सेल की डिवीज़न होती है उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं वो कौन कंटेन करता है? क्रोमेटिन। ठीक है, देन इज न्यूक्लियस के फंक्शंस। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। जितना भी डीएनए मटेरियल है वो कौन कंट्रोल करता है सेल के अंदर? न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे फोल्ड बने हुए होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। ठीक है, क्रिस्टे क्या होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एटीपी के प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, पावर प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसको सरफेस तो चाहिए ज़्यादा, इसलिए वो छोटी सी स्ट्रक्चर के अंदर ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्रिस्टे बने हुए होते हैं। ठीक है,
अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये एटीपी को प्रोडक्शन करता है। ये रोड शेप होता है, ऑर्गेनेलिस होती है जो एनर्जी की प्रोडक्शन करती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी हुई होती है? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी आउटर लेयर आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्या होता है? क्रिस्टे बने हुए होते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके मैट्रिक्स में क्या होता है? राइबोसोम्स, एंजाइम्स, डीएनए सब होता है। किस में प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या काम करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। इनर मेम्ब्रेन इनर साइड होती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या प्रेजेंट थे? क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करते हैं? सरफेस पे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। देन इस मैट्रिक्स एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स को कंटेन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का एक डीएनए होता है, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, ऑक्सीडेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता है। देन सप्लाई करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को। देन सेलुलर एक्टिविटीज़ है उन सबको एनर्जी सप्लाई करता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस, अब जब जितनी भी अब तक हमने ऑर्गेनेलिस पढ़ी सबके अंदर हम पढ़ रहे थे मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। ये बात याद रखना, राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये आरएनए एंड प्रोटीन्स को कंटेन करता है। अब राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, 70S, 80S, ठीक है। अब 70S किस में मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक में। 80S किस में मिलते हैं? यूकैरियोटिक में, ठीक है। अब 80S भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक 50S, एक 40S। मीन्स 80S जो राइबोसोम है वो 50S एंड 40S से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये इट इज़ द राइबोसोम, ठीक है। यहाँ पर उसकी 50S होती है, यहाँ पर उसकी 40S यूनिट होती है। ये यूनिट बड़ी होती है, ये यूनिट छोटी होती है, ठीक है। ये ऐसे ही में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। होगी फ्री राइबोसोम्स, एक फ्री राइबोसोम्स होते हैं, एक अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं। फ्री राइबोसोम्स कौन से होते हैं? जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये उसमें फ्लोट कर रहे हैं। देन जो अटैच्ड राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पर अटैच्ड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, जिसको हम कहते हैं अटैच्ड राइबोसोम, ठीक है। फ्री राइबोसोम फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं इनसाइड दी सेल। देन ये हमारे अटैच्ड राइबोसोम। अटैच्ड राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो रफ बनाते हैं उसकी सरफेस को। ये सिंथेसिस करते हैं सिक्रीटरी प्रोटीन की, ठीक है। फंक्शंस क्या हो गए? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एंजाइम्स की, हार्मोन्स की। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स, सैक्स प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अगर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अगर इसकी सरफेस स्मूथ होगी तो ये कौन सा हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक रेटिकुलम के टाइप्स में क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या प्रेजेंट होता है? सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस रफ दिखती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उनके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसलिए उनकी सरफेस स्मूथ दिखती है। देन फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं? लिपिड की सिंथेसिस, स्टीरॉयड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन जितनी भी ड्रग्स की होती हैं, पॉइजन्स की होती हैं, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। देन इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस कैसा होता है? ऐसे छोटे छोटे फ्लैटन स्टैक्स मेम्ब्रेन लाइक बने हुए होते हैं। क्या होता है? स्टैक्स बने हुए होते हैं मेम्ब्रेन लाइक। इसके सराउंडिंग पे क्या होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं मटेरियल का। गोल्जी अपरेटस का क्या काम होता है? इसका काम होता है पैकेजिंग करना, ठीक है। जितना भी सेल का मटेरियल है उसकी पैकेजिंग कौन करता है? गोल्जी अपरेटस। जो इसके साइड पे वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ द मटेरियल करते हैं, ठीक है। देन ये क्रिस्टे से मिलकर बना हुआ होता है क्रिस्टेन, इसको बोलते हैं क्रिस्टेन। ये क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, वेसिकल्स इसकी सराउंडिंग के प्रेजेंट होते हैं। देन आता है प्रोक्सिसोम। प्रोक्सिसोम जो है स्मॉल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कंटेन करती हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को, ठीक है।
इनके फंक्शन क्या होते हैं, ब्रेक डाउन करती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस का बॉडी में से, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी करती हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल जो है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के टाइम। जब सेल डिवाइड करते हैं अलग अलग फेसेस में, जैसे मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सब में जब वो डिवाइड कर रहा होता है तो उनकी मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। देन वैक्यूल्स मैंने पहले ही समझा दिया कि ये राउंड होते हैं, ये प्लांट्स में बड़े होते हैं, एनिमल्स में छोटे होते हैं। ये स्टोरेज करते हैं फ्लूइड्स का, फूड का, वाटर का, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल का। देन हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, ठीक है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसकी भी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताना कमेंट्स में किसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। देन इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स में हेल्प करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया वायरस हमारी सेल में एंटर कर जाता है उसको डैमेज करता है, रिमूव करता है डैमेज ऑर्गेनेल्स, जितनी भी डैमेज ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको रिमूव करता है हमारी सेल में से, ऑटोलाइसिस करता है डैमेज सेल को। सो ये हमारी थी सेल ऑर्गेनेल्स। आज हमने कंप्लीट कर ली सारी सेल ऑर्गेनेल्स। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताना। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल।